बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज के लेक्चर नंबर 9 के अंदर फर्स्ट ईयर के मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। स्टूडेंट्स, जो आज हम लोग एक्सरसाइज 9.1 की जो क्वेश्चन रह गए थे वो करने वाले हैं। तो पहले हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो आपने इसको अच्छे से क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। आपके बाद क्या कहता है? अ रेलवे ट्रेन, कहते हैं एक ट्रेन है मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। क्या कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक है आपके पास, ठीक है? तो इस पे क्या कर रही है? वो मूव करते जा रही है आपके ऊपर, ठीक होगा? मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ये आपको पता है उसका क्या होगा? सेंटर होगा, ऐसी है। उसका रेडियस कितना है? उसका रेडियस कितना है आपके पास? उसका रेडियस कहता है कि आपको 500, कितना स्टूडेंट? 500 मीटर। क्लियर हो गया? ये इसका क्या रेडियस है। तो एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ये चीज तो क्या कहलाएगी? इसकी लेंथ कहलाएगी, ठीक है? और ये आपके पास क्या एंगल आपने बताना है? थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 10 सेकंड। आपने क्या बताना है? एंगल बताना है कि उसका एंगल 10 सेकंड के अंदर कितना कैलकुलेट तो व्हाट एंगल विल बी टर्न इन 10 सेकंड आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब रेलवे ट्रेन है, सोल्यूशन इसका आपके पास गिवन है, ठीक है? अब वो आपसे क्या कहता है? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक। पहले आप क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक कितना है? 500 मीटर। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन आपके पास स्टूडेंट 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब आपने इसको कन्वर्ट करना है। क्यों? स्पीड का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। तो आप क्या करें? 30 मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं? 1000 डिवाइड बाय क्या करते हैं? 60 मल्टीप्लाई बाय 60। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर। जीरो वाला जीरो से कैंसिल, ये वाला जीरो जीरो से कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 300 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके पास? 36 हो जाएगा ना आपके पास। तो ये मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड। तो विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास? 8.33 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो हमने इसकी क्या कर लिया? स्पीड कैलकुलेट कर ली है। अब वो आपसे कहता है, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर कि s इज इक्वल टू क्या होता है? vt होता है, पता है ना आपके पास? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है आपके पास। वो आपसे कहता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड कितना किया हम लोग ने? 8.33 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या कहता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड। हमने कितने में कैलकुलेट करना है कि 10 सेकंड में वो कितना करता है। तो आप करते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 8.33। तो आपके पास क्या आ जाएगा? सेकंड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा ना सेकंड, और यहाँ पे क्या? ये वाला ये चीज आपस में क्या आ जाएगी? कैंसिल। तो आंसर क्या आ जाएगा? 83.3 मीटर आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? ये आपके पास क्या आ गया? डिस्टेंस। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है? आपके पास लेंथ ही होती है। क्या होती है? लेंथ ही होती है। अब आपने क्या करना स्टूडेंट? अपना क्या कैलकुलेट करना था हमने? एंगल। फॉर्मूला क्या होता है? L इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है? हमने एंगल कैलकुलेट करना है। L इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है? थीटा। तो आर इधर आके क्या हो गया? डिवाइड हो गया। अब L की वैल्यू आपके पास कितनी है स्टूडेंट? 83.3 मीटर, और R की वैल्यू आपके पास कितनी है? 500 मीटर। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.16 और रेडियन आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? एंगल है जो हमने क्या करना था? कैलकुलेट करना था। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज का। क्या कहता है? एक रेलवे ट्रेन है, ठीक है? वो क्या कर रही है? मूव कर रही है, ठीक है? एक रेलवे है, एक ट्रेन क्या कर रही है? सर्कुलर ट्रैक पे क्या कर रही है? मूव कर रही है। उसका रेडियस कितना? 500 मीटर। तो जो उसकी स्पीड है वो कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर से वो मूव कर रही है आपके पास। हमने क्या करना है कि अगर आपका वो 10 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर करती है, ठीक है? पहले तो वो कैलकुलेट करना है। देन आपने बताना है कि उसका एंगल कितना होगा आपके पास, कितना होगा। जब वो टर्न करती है ना, इतने 10 सेकंड के बाद वो क्या करती है? टर्न करती है। तो उसका एंगल कितना होगा आपके पास। क्लियर हो गया? तो आपने क्या करना? रेडियस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक कितना? 500 मीटर। स्पीड ऑफ अ ट्रेन कितने? 30 किलोमीटर पर आवर आपके पास, ठीक है? तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? मीटर पर सेकंड के अंदर।
किलो किसके बराबर 1000 के बराबर, डिवाइड करते हैं 1 आवर में कितना होते हैं मिनट, 60 मिनट होते हैं घंटे में, और टोटल कितने होते हैं सेकंड 3600 आपके पास, ठीक है 60 मल्टीप्लाई बाय 60 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 8.33 मिलीमीटर 8.33 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, इसने 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर्ड किया 8.33 मीटर पर सेकंड। हमें कितना चाहिए 10 सेकंड के अंदर, तो हम इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम यही फार्मूला S इज इक्वल टू VT, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपके पास क्या आ गई लेंथ। बेसिकली इसको S को हम क्या कहते हैं लेंथ ही कहते हैं। बेसिकली हम S को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स लेंथ ही कहते हैं। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना था एंगल, फार्मूला क्या होता है L इज इक्वल टू R थीटा। तो हमने एंगल निकालना है, L अपॉन R आगे इसको डिवाइड करेंगे, पुटिंग करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.166 रेडियन। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको क्या लेते हैं नोट कर लें, हम आगे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r is 1/2 r square थीटा। मतलब आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, उसका आप क्या लेते हैं एक सेक्टर लेते हैं। सेक्टर क्या होता है आपके पास, पिज्जा खाया होगा आप लोगों ने, जब पिज्जे के आप स्लाइस करते हैं ना, एक पीस आपके पास क्या कहलाता है एक सेक्टर कहलाता है आपका, ठीक हो गया। तो आपने शो दैट करना है कि उस जो सेक्टर का जो एरिया है वो आपके पास क्या 1/2 r स्क्वायर थीटा, ये हमने शो दैट करना है। और r आपके पास क्या रेडियस है उस सर्कल का, और थीटा आपके पास क्या स्टूडेंट्स का एंगल आपके पास। क्लियर होगा? एंगल किसमें मेजर किया जाएगा रेडियन के अंदर, क्यों सर्कुलर सिस्टम आपके पास। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट एक सर्कल कंसीडर करते हैं आपके पास, ठीक है, और ये इसका सेंटर हम इसको नाम दे देते हैं O का। एक पॉइंट लेते हैं हम यहाँ पे, इसको हम B का नाम दे देते हैं, एक पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे, इसको हम A का नाम दे देते हैं। O को हम ज्वाइन कर देते हैं किससे B से, और O को हम ज्वाइन कर देते हैं किससे A से। अब ये जो चीज है ये आपके पास क्या पिज्जे की तरह ही है, ठीक है, पिज्जे के स्लाइस की तरह ही है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है एक सेक्टर कहलाता है, ठीक है, सर्कुलर है। इसका एंगल हम लोगों ने कैलकुलेट करना, वो आपके पास क्या स्टूडेंट्स थीटा हमने बताना है आपके पास। सॉरी, तो उसके यहाँ पे जो एंगल है वो आपके पास क्या थीटा, और ये जो आपके पास है ये आपके पास क्या होती है रेडियस, ये भी क्या होता है रेडियस, सेंटर से लेकर पॉइंट तक का फासला वो आपके पास क्या होता है सेम होता है, क्या कहलाता है रेडियस क्या कहलाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब हम क्या करें कुछ लिखेंगे कि लेट AOB be a circular sector of a circle having radius कितना आपके पास r। क्लियर हो गया? और दूसरी बात क्या है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल AOB कितना आपके पास थीटा और रेडियन आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? अब आपने क्या करना प्रूव करना, हम जानते हैं एक रेशियो आपके पास, रेशियो एरिया ऑफ द सेक्टर टू द एरिया ऑफ सर्कल बिल्कुल सेम होती है किसके एरिया ऑफ एंगल 2 पाई और आपके पास थीटा आपके पास। क्लियर हो गया? हम एक रेशियो ले लेते हैं कि आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर जो सेम होता है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल बराबर किसके होता है टोटल एंगल, और आपके पास कितना होता है थीटा होता है आपके पास। क्लियर होगा स्टूडेंट? ये वाला एंगल और टोटल एंगल आपके पास कितना होता है थीटा अपॉन 2 पाई होता है। ये आपके पास क्या कहलाती है रेशियो कहलाती है, बिल्कुल क्या होती है सेम होती है। एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या करना स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर को हम ऐसे लिख देंगे, एरिया ऑफ सेक्टर इसको हम ऐसे लिख देते हैं, और एरिया ऑफ सर्कल आपके पास कितना आता है पाई आर स्क्वायर होता है आपके पास। क्लियर हो गया? तो ये क्या बन जाएगा ऐसे क्या थीटा अपॉन 2 पाई, ये वाला इधर डिवाइड करो तो आगे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास कितना होता है थीटा अपॉन 2 पाई, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई पाई से कैंसिल, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर ऑफ थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया कैलकुलेट। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया इसका आंसर आ गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया था कि हमने एक सर्कल लिया था, ठीक है, हमने शो दैट क्या करना था कि एरिया ऑफ सेक्टर आपके पास क्या था 1/2 आर स्क्वायर थीटा। हमने एक सर्कल कंसीडर किया, उसके सेंटर उसकी बाउंड्री पे 2 पॉइंट लिए ए और बी, उसको सेंटर से क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। लेट ए और बी बी अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर सर्कल हैविंग रेडियस क्या था उसका आर था। हमने एक रेशियो लिया है, रेशियो आपके पास क्या होती है सेम होती है, एरिया की एरिया से और लेंथ की लेंथ से, या एरिया की एरिया से एंगल की एंगल से रेशियो हमेशा क्या होती है सेम होती है आपके पास।
तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर रेशो किसके साथ लिए, एरिया ऑफ सर्कल, और एंगल की रेशो हमने किसके साथ लिया, एंगल के साथ लिए। एंगल कितना होता है सर्कल का, टोटल 2 पाई, और हमने सेक्टर का कितना निकालना है, थीटा आपके पास कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल कितना आता है, पाई आर स्क्वायर, थीटा बाय 2 पाई, ये डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। तो अगर इसके अंदर कोई भी मसला आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।